मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है। लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने एक विधि जरूर देखी होगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम ही लोगों को होती है। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण, एक छोटी सी कहानी से। यह कहानी प्राचीन काल की है। वाराणसी के पास एक गांव में धर्मदत्त नामक एक संपन्न व्यापारी रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और हर काम धार्मिक रीति रिवाजों से करता था। धर्मदत्त का परिवार बड़ा और प्रतिष्ठित था, लेकिन एक बार उसके बड़े भाई सोमदत्त की अचानक मृत्यु हो गई। घर में शोक का माहौल था। सोमदत्त का शव आंगन में रखा गया और परिवारजन पास बैठकर गरुड़ पुराण का पाठ करने लगे। लेकिन धर्मदत्त का एक मित्र विजय, जो इन मान्यताओं को अंधविश्वास मानता था, बोला, क्या बेवजह का यह मंत्र पाठ? शव को अकेला छोड़ दो, इसमें क्या बुराई है? आत्मा जा चुकी है, अब यहाँ कौन सा डर? धर्मदत्त ने समझाया कि हिंदू धर्म में शव को अकेला न छोड़ने का कारण यही है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक आसपास ही रहती है। लेकिन विजय नहीं माना। उस रात जब सब थक कर सो गए, विजय ने जिद में शव के पास से दीपक बुझा दिया और शव को अकेला छोड़कर चला गया। रात के तीसरे पहर में घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। जब परिवारजनों की नींद खुली तो देखा कि सोमदत्त का शव विचित्र रूप से ऐंठा हुआ था और आसपास अजीब सी ठंडक फैली थी। धर्मदत्त ने तुरंत परिवार को जगाया और शव के पास जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हुआ। अगले दिन धर्मदत्त ने पास के वन में तपस्या कर रहे एक सिद्ध संत से आकर प्रार्थना की। संत ने कहा, तुमने शव को अकेला छोड़ने की भूल की। एक प्रेतात्मा ने उस शव पर अधिकार करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से विष्णु मंत्र के प्रभाव से वह भाग गई। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? संत बोले, मृत्यु के बाद आत्मा अस्थिर होती है। प्रेतात्माएं उस ऊर्जा का दुरुपयोग करने का प्रयास करती हैं। शव के पास बैठकर गरुड़ पुराण का पाठ और दीपक जलाना आत्मा को सुरक्षा प्रदान करता है और उसे पितृलोक की ओर आगे बढ़ने में सहायता करता है। इस घटना के बाद विजय ने कभी भी इन मान्यताओं का उपहास नहीं किया और मृत्यु के बाद होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने लगा। मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ना आत्मा के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में बताए गए नियम केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य छिपाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। आत्मा की शांति, परिवार का दायित्व और सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान, यही सब इस परंपरा की जड़ में है। मृत्यु के बाद आत्मा के मोह को शांत करने और उसे ईश्वर की ओर जाने का मार्ग दिखाने के लिए हम शव को अकेला नहीं छोड़ते। यह हमारी करुणा, श्रद्धा और अपनत्व की भावना को दर्शाता है। आइए हम भी अपनी सनातन परंपराओं को समझें, उनका सम्मान करें और अगली पीढ़ी को इसका सार समझाएं। क्योंकि ये परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली दिव्य शिक्षाएं हैं। याद रखें,
अपने को हम जीवन में तो कभी अकेला नहीं छोड़ते और मृत्यु के बाद भी नहीं। धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपराओं की गहराई को समझने के लिए अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।